नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, लगातार दूसरे दिन हमने बाज़ार में एक फ्लैट क्लोजिंग देखी है। हालांकि शुरुआत जो है अच्छी हुई थी, लेकिन दिन के आखिरी घंटे में जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसकी वजह से मार्केट एकदम से फ्लैट बंद हुआ है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में एक्शन काफ़ी बढ़िया था। जहां तक सेंसेक्स की बात है तो ये करीब 34 पॉइंट नीचे गिर करके 76,457 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में बढ़त करीब 6 पॉइंट की रही है और 23,265 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप में करीब बढ़त लगभग 0.25% की रही है, जबकि स्मॉल कैप में बढ़त लगभग आधे % की रही है। आइए बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो है ONGC, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, L&T, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर कॉर्प और बजाज फाइनेंस। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स थे वो हैं कोटक बैंक, दिवीज लेबोरेटरी, ITC, रिलायंस, सन फार्मा, JSW स्टील और ICICI बैंक। अगर मैं बात करूँ सेक्टोरल परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे टेलीकॉम में सबसे बड़ी बढ़त लगभग 2% के आसपास देखी गई है। BSE ऑयल एंड गैस लगभग 0.25%, कैपिटल गुड्स लगभग 1.5%, रियलिटी, ऑटो, पावर, इन सारे ही इंडाइसेस में आधे % से लगभग 1% के बीच बढ़त देखी गई। जबकि गिरने वाले जो इंडाइसेस थे वो हैं FMCG, जहाँ पे बड़ी गिरावट करीब 1/3% की रही, जबकि बैंकेक्स भी लगभग 1/4% जो है नीचे बंद हुआ है। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ जो है काफ़ी बढ़िया था, बावजूद इसके कि मार्केट में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। जहाँ तक फ्रंटलाइन इंडाइसेस की बात है तो यहाँ पे 2,461 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में और 1,402 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 162 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया हुआ, जैसे सिप्ला, दिवीज लेबोरेटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, HCC, KEI इंडस्ट्रीज, केन्स टेक्नोलॉजी वगैरह। जबकि 13 ऐसे नए स्टॉक हैं जहां पे नया 52 सप्ताह का लो बना है। इस बीच जो फिगर आई है FII-DII की वो मिक्स है, जहाँ पे FII ने करीब 111 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे DII ने 3,193 करोड़ रुपए की बाइंग की है। बात करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज़ की, तो ग्लोबल क्यूज़ जो है थोड़ा सा म्यूटेड है दोस्तों। कल के सेशन में US का बाजार जो है मिक्स क्लोजिंग दिया है। डॉ जोन्स हालांकि करीब 1/3% नीचे बंद हुआ, जबकि नैस्डैक अपने रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। नैस्डैक में बढ़त करीब 1% की रही है और S&P भी करीब 1/3% ऊपर ही बंद हुआ है। जहाँ तक एशियन क्यूज़ की बात है तो लार्जली जो है वो मिक्स ट्रेंड शो कर रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ा इवेंट है जो फोकस में रहेगा दोस्तों वो है US इकोनॉमी का इन्फ्लेशन डेटा मई महीने का, जो कि आज शाम को आएगा मार्केट आवर के बाद। और उसके अलावा रात को करीब 11:30-12 के आसपास जो है फेडरल रिजर्व की जो है मीटिंग की आउटकम आएगी, यानी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट में क्या बदलाव हुआ है और फेड के चेयरमैन आगे के इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेकर क्या अपना वक्तव्य पेश करते हैं, उसके ऊपर बाज़ार का जो है फोकस रहने वाला है। तो दोस्तों, ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ की बात करूँ तो वो काफ़ी म्यूटेड लग रहा है। तो हमें लगता है कि एक फ्लैट तो नेगेटिव शुरुआत आज के सेशन में हम देख सकते हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में जो एक्शन है वो शायद बरकरार रह सकता है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं पहले HCL टेक की। तो कंपनी को $278 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जर्मनी की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव प्राइमरी बैंक के साथ में, और ये डील करीब 7.5 साल के लिए है। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। TCS जो है आज फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उनका जो IoT इंजीनियरिंग लैब है उसको उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जो कि आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंज्यूमर सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये वर्टिकल उनके लिए जो है पॉजिटिव होगा भविष्य में। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। BL कश्यप एंड सन्स को 2 ऑर्डर मिले हैं जिसकी वैल्यू करीब 1,021 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसमें से 924 करोड़ रुपए का ऑर्डर उनको DLF सिटी से मिला हुआ है और 97 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है उनको सत्वा होम से मिला हुआ है। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है और उम्मीद करते हैं कि आज ये स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। सिप्ला के लिए एक न्यूज़ है। यहाँ पे पटना टैक्स अथॉरिटी ने जो कहा है कि जो उनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसके अगेंस्ट में रूलिंग दी है कोर्ट ने। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो हायर अथॉरिटी के पास में इस अपील को लेके जाएंगे। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव लग रहा है सिप्ला के लिए। डॉलर इंडस्ट्रीज ने कहा है कि कंपनी ने 2023-24 के लिए हाईएस्ट जो है रेवेन्यू रजिस्टर किया हुआ है और
आगे चल के कि 2027 तक करीब 50 एक्सक्लूसिव नए आउटलेट जो है खोलेंगे सदर्न इंडिया में। और कंपनी कह रही है कि आगे चल कर के 2025 के लिए कंपनी 50% का सेल्स ग्रोथ जो है टारगेट कर रही है सदर्न मार्केट से, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। NHPC आज फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो नेशनल हाईवे पावर टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहाँ पे कंपनी ने 1 करोड़ शेयर जो है ट्रांसफ़र किए हैं PGCIL को, यानी पावर ग्रिड को। और यहाँ पे जो कंपनी का स्टेक है वो अब घट करके करीब 12-12.5% के आसपास रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव लग रहा है हमें NHPC के लिए। दोस्तों, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आज फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि डैमलर ट्रक AG के साथ में उन्होंने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जहाँ पे कंपनी जो है एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करेगी सिंगापुर के लिए। तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा। LTI माइंट्री ने कहा है कि उनका जो रीजनल हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में, उसको उन्होंने जो है इनॉग्रेट किया हुआ है। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। यहाँ पे कंपनी जो है आगे मिडल ईस्ट को, जो मिडल ईस्ट मार्केट वहाँ पे एक्सपांशन के लिए उनको हेल्प मिलेगी। पतंजलि फूड्स ने कहा है कि उनका बोर्ड जो है पतंजलि आयुर्वेदा का जो नॉन फूड बिजनेस है उसको सेल करने के लिए विचार कर रहा है, और उनका बोर्ड जो है उसके प्रपोजल को इवैल्यूएट करेगा। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है पतंजलि फूड्स के लिए। विप्रो ने कहा है कि उन्होंने लैब 45 AI प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और यहाँ पे जो है इसके ज़रिए कंपनी जो है इफ़िशियंसी और जो बिज़नेस फंक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प मिलेगा। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। टीब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि जो TI क्लीन मोबिलिटी कंपनी है उस वहाँ पे कंपनी ने जो है एडिशनल कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को जो है सब्सक्रिप्शन के लिए उनको बोर्ड की मंजूरी मिली हुई है, और यहाँ पे कंपनी एडिशनल 160 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है। बात करते हैं कुछ बल्क और ब्लॉक डील की। तो पहले देखते हैं ब्लॉक डील की। तो यहाँ पे आयनॉक्स विंड में अंजना प्रोजेक्ट ने करीब 40,000 शेयर्स जो है वो बेचे हैं, जबकि जो है इंडिया अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड ने उतने ही शेयर जो है मार्केट से खरीदे हैं। तो ये चेंज ऑफ हैंड हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन में भी एक बल्क डील हुई है, जहाँ पे इंटरग्लोब इंटरप्राइज ने करीब 77 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं, और सिटी ग्रुप ग्लोबल मॉरिशस ने करीब 31 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन में मोना अग्रवाल ने करीब 13 लाख शेयर्स जो है बेचे हैं। हुनसा कंज्यूमर में भी फायरसाइड वेंचर ने करीब 32,42,000 शेयर जो है बेचे हैं। उसके अलावा IRB इंफ्रा डेवलपर में सिट्रा आयनर इन्वेस्टमेंट ने करीब 9 करोड़ 5 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। उसके अलावा विजार्ड इनोवेशन में विजार्ड सॉल्यूशन इंडिया ने करीब 42 लाख शेयर बेचे हैं। TCNS क्लोजिंग में जो है TAFDI इन्वेस्टर ने करीब 12 लाख शेयर्स बेचे हुए हैं, जबकि राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी ने 3,22,000 शेयर जो है खरीदे हैं। ये कुछ चेंज ऑफ हैंड हुआ है थ्रू बल्क डील। बात करते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की। तो यहाँ पे एम्फेसिस में प्रमोटर ने कुछ उनका जो प्रमोटर है BCP टोप्को, उसने करीब 2 करोड़ 85 लाख शेयर जो है वो बेच दिए हैं 10 जून को। लांसन कंटेनर लाइंस में जो है प्रमोटर ने करीब 1,16,000 शेयर्स बेचे हैं। एडवांस एंजाइम में प्रमोटर ने शेयर्स बेचे हुए हैं करीब 55,000 शेयर के आसपास। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे इनसाइडर ट्रेड्स हुई हैं। और उसके अलावा बात करते हैं कुछ प्लेस शेयर्स की। तो यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन में प्रमोटर ने करीब 2,80,000 शेयर्स का नया प्लेज क्रिएट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और गुड लक इंडिया में कई ऐसे प्रमोटर हैं जिन्होंने शेयर्स जो है प्लेज किए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा उनके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। अदरवाइज़ गुड लक इंडिया में फंडामेंटल में से कोई चेंज नहीं हुआ है। फंडामेंटली कंपनी में पसंद भी है। और बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। तो आज यहाँ पे टाटा केमिकल्स का आज एक्स डिविडेंड के लिए जो है डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियाँ आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.